ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सूर्य महाराज के दसम भाव के फल के विषय में। सूर्य महाराज जो कि आत्मा के कारक हैं, पूरे कुंडली में सभी ग्रहों के प्रकाश स्वरूप सूर्य ही हैं। सूर्य से ही हम सबका जीवन है, इसलिए इन्हें आत्मा कहा गया है। सभी ग्रह हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, लेकिन उन प्रभावों की वजह सूर्य महाराज ही, क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रह प्रकाशित हैं और सभी ग्रह में शक्ति जो है वह सूर्य से ही आती है। हमारे अंदर भी सूर्य की ही शक्ति है। सूर्य सब कुछ है और सूर्य 10वें घर के कारक हैं, पिता के कारक, आत्मा के कारक, कर्म क्षेत्र के अधिकार के कारक। सूर्य राजा है, 10वें घर में बैठ के शनि का कालपुरुष की कुंडली में, यह शनि का घर है, मकर राशि होती है यहाँ, यह कालपुरुष की कुंडली है, 1 नंबर से शुरू होती है। सूर्य और मंगल दोनों ही दिग्बली होते हैं यहाँ पर, और सरकार या पिता 9वें भाव से भी पिता का भाव विचार करते हैं। दक्षिण भारत में 10वें भाव से भी करते हैं। सरकार को डिनोट करते हैं सूर्य। सरकार, गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी को डिनोट करते हैं सूर्य को। आपकी कुंडली में जहाँ भी सूर्य बैठे हों, मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ से 9वें भाव और 10वें भाव देखा करिए। 10वें भाव में कोई भी हो, सूर्य कारक है यहाँ के कालपुरुष की कुंडली में, कोई भी और ग्रह बैठे वह उसी प्रकार का फल देता है। इसीलिए 10वें भाव को कर्म क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कहा गया है। अगर 10वें में सूर्य हो, मंगल हो या उच्च के अच्छे ग्रह बैठे हैं तो वह अथॉरिटी देती है आपको। सूर्य सरकार के क्षेत्र में काम देते हैं आपको। सरकारी गवर्नमेंट के जितने भी आपके अधिकारी मिलेंगे, कर्मचारी की बात नहीं हो रही यहाँ, अधिकारी की बात हो रही, क्योंकि सूर्य छोटी मोटी पदवी धारण नहीं करते। सूर्य राजा हैं तो कम से कम उतनी ही ऊंची पदवी होती है सूर्य की। यदि यह पीड़ित और बली न पीड़ित ना हो, किसी पीड़ित मतलब कि अंश बल से कमज़ोर ना हो, या वृद्ध या मृत ना हो, अवस्था इनकी अच्छी हो, तो सूर्य आपको उच्च पदवी दिलाने के लिए जाने जाते हैं। सूर्य 1, 2 या 3, इन तीनों भावों में 9, 10, 11 तीनों भावों में यदि हैं तो दिग्बली ही हैं। यह क्षेत्र इनका दिग्बल होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य अपने 10वें भाव में बहुत ही अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, सूर्य का जो मैंने बताया, किसी भी भाव से आप देखें, सूर्य पिता को अगर देखना है तो सूर्य आपके जहाँ बैठे हो घर में, वह घर, वह राशि, सूर्य की राशि 5 नंबर जहाँ लिखा वह राशि, उस नंबर से यानी 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से 9वां यानी कि 11 नंबर जहाँ होगा, और 10वां भी यानी 12 नंबर जहाँ लिखा होगा वह भी पिता का कारक कहलाएगा। और सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से 9वें और 10वें दोनों ही पिता के आपको डिनोट करते हैं। तो वो अलग बातें हो गई। सूर्य क्या प्रभाव देते हैं 10वें में, इसकी चर्चा करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कुल मिला के वही सब कुछ है मेरे लिए, और आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, आप लोगों को कुछ लाभ हो, वही है मेरे लिए सब कुछ। तो सूर्य का वन लाइनर कह दूँ पहले, स्त्री जाति का के लिए हालांकि उतना शुभ नहीं कहा है। कई ज्योतिषियों ने कि बहुत अच्छे महान ज्योतिष हैं हमारे, उनकी कही हुई बात मैं कह रहा हूँ, अपने से बनाई हुई बात नहीं है। स्त्री जातिका के लिए यहाँ पे पापिनी शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि 10वें में यदि सूर्य स्त्री जातिका कुंडली में है तो जातिका पापिनी होती है। लेकिन अन्य कहीं भी इसके अतिरिक्त वह चीज़ नहीं आता कि सूर्य किसी की भी राशि या किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में हो, उसके लिए अच्छा ही कहा है। एक जहाँ पे ये जिक्र आता है इसलिए मैंने बता दिया, बाकी सबके लिए अच्छा है।
सूर्य का यहाँ पे होना कितना अच्छा है, बुद्धिमान बनाते हैं सूर्य यहाँ पे बैठ के। ऐसे जातक बुद्धिमान होता है, ऐसे जातक भूमिपति होते हैं। भूमिपति धनवान या लक्ष्मीवान, इसी को कहते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं। ऐसे जातक भूमिपति होते हैं। सुख, सवारियों का सुख यानी वाहन सुख प्राप्त होता है, वाहन सुख। ये सब क्यों है? क्योंकि सूर्य महाराज का दृष्टि जो है चौथे भाव पे यहाँ पे, तो दशम में बैठे सूर्य आपके चौथे भाव को देखते हैं और यहाँ से आपके भूमि भवन वाहन को डिनोट करते हैं। तो सूर्य यदि बली होके, दिग्बली तो है ही, यदि अंश बल से और अवस्था से, यानी यदि युवावस्था में है, कुमार अवस्था भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको उत्तम फल देंगे और भूमि भवन वाहन से सुख से संपूर्ण रहेंगे आप। बुद्धिमान भी बनाते हैं ऐसे जातक, बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, बलवान भी होते हैं। मतलब कि सिर्फ बुद्धिमान और लक्ष्मीवान नहीं होते, ऐसे जातक बलवान भी होते हैं और सारे सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसे हालांकि पहले ही दृष्टिया में बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि यहाँ दशम में सूर्य बैठा है तो ऐसा जातक नेता होता है, लेकिन ऐसा सर्वथा सत्य नहीं है। यदि आप सूर्य को यहाँ पहले तो इसके बल को देखें, राशि को देखें, किस राशि में बैठे और उनका राशिपति कैसा है। यदि ये अपने ही राशि में बैठे हो 5 नंबर में या मित्र राशि में बैठे हो, मान लीजिए कि 8 नंबर में बैठे हैं या मेष में उच्च के होके बैठे हैं, मेष में यदि उच्च के सूर्य बैठे हो तब तो कहना ही क्या है। फिर एक तरह से वह जातक जो है नेता बनता ही है या नेतृत्व क्षमता इसके अंदर होती है, लेकिन थोड़ी परिश्रम भी करना पड़ता है। सूर्य की दशम में बैठना यानी ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे राजा बन जाएंगे। राजा का मतलब है कि आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, आपके अंदर अहंकार होता है, लेकिन राजा को बहुत सी तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके राजा बनता है। तो राजा बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। नेता बनना उतना सरल नहीं जितना कि आम जनता सोचती है कि नेता बन के पैसा मिल रहा है या खूब यहाँ वहाँ का करप्शन है, जो भी है कमाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेता बनना सिर्फ इतना ही नहीं है। सूर्य महाराज कुंडली में यदि दशा में बैठे हैं, यदि ऐसा जातक जो होता है यशस्वी होता है। यशस्वी यानी आप कह सकते हैं कि जीवन में सब जगह यश प्राप्त करता है और दीर्घायु भी होता है। हालांकि दीर्घायु होने के और भी बहुत से रास्ते हैं, लेकिन माना जाता है यशस्वी है, दीर्घायु है ऐसा जातक दशम में सूर्य हो। तो राशि मैंने बताई कि अष्टम में हो, मेष में उच्च के हो, नवम में अष्टम नहीं वृश्चिक राशि में हो, मेष में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो। राशि अनुसार इनके फल थोड़े बहुत अंतर में आएंगे, क्योंकि जिस राशि में है, राशि का पति कहाँ है, कैसे अवस्था में है, उस पर भी डिपेंड करता है कि दशम भाव का कैसा वर्क करेगा। सूर्य मेष में हो या अपने स्वराशि के हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, अथवा धनु राशि के हो। मीन राशि भी उस तरह का फल नहीं देने वाला है, लेकिन धनु राशि के हैं, मेष राशि के हैं या सिंह राशि के हैं। अगर इन राशियों में हो सूर्य, कौन कौन सी 3 राशियां हैं, एक तरह से मेष और सिंह राशि स्वयं की राशि में हो या धनु राशि में हो, तो इनका उचित फल है। यानी आप मान चलिए, और इनका अंश बल जो है अगर मेष राशि में है तो भी 12 से 15, किसी भी राशि में हो, सिंह में हो, धनु में हो, तीनों ही विषम राशियां हैं, तो 12 से लेकर 15 डिग्री तक हैं यदि, या 18 डिग्री तक सूर्य महाराज इन राशियों में, तो ये मान चलिए कि उच्च के हैं और मूल त्रिकोण के हैं। और ऐसे सूर्य आपको
ये सभी फल देते हैं जो मैंने कहा, और उच्च पद को प्राप्त होता है ऐसा जातक। कहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है तो ऊंचे पद पे कार्यरत रहता है, कहीं ना कहीं आईपीएस और आईएएस बनने के योग होते हैं ऐसे जातकों में, आप कह सकते हैं। ऐसे जातक को रोज सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दशम में यदि सूर्य हैं और उसे बलवान करेंगे, ऐसे जातक को कम से कम 2, 4, 10 जिलों के लोग जानते हैं, यानी आप नेता होते ही हैं, नेता की कैटेगरी में आएंगे आप, क्योंकि ऐसे जातक को बहुत से लोग जानने वाले होते हैं। बहुत से लोग आज के युग में यूट्यूब में और ट्विटर पे भी जानते हैं लोग, बहुत से सोशल मीडिया में जानते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं, यशस्वी होकर जानना, यानी कि आप विख्यात और प्रसिद्ध हैं तो सूर्य महाराज आपको सारा सुख देंगे। हाँ, पीड़ित नहीं होने चाहिए, नीच के नहीं होने चाहिए। यदि यहीं पर सूर्य महाराज सप्तम में हो, और सप्तम कह रहा हूँ 7 नंबर गिनती में हो तुला राशि में, तो ये नीच के होंगे। अब ऐसा जातक जो होगा ना, अधम काम करेगा, वो अगर किसी प्रकार सूर्य हैं, हालांकि कितना भी नीच काम करेगा तो वो नीचता आपके उसी काम में होगी। नेता भी होगा ना, वो नीच वाला नेता बनेगा, उल्टी सीधे काम करने वाला, लेकिन नेता जरूर बनेगा। भले छोट भैया नेता बने, कुछ लोग ही जाने उसे। दशम में हो सूर्य, एकादश में हो, वो नेता बनाते ही हैं। किसी न किसी प्रकार की छुटभैया नेता ही बने, आप बनते हैं। अब ये नीच के हो गए अगर, तो फिर ऐसे जातक के नेता बनने पर थोड़ी सी समाज को लाभ से ज़्यादा हानि होगी, लेकिन फिर भी वो जातक नेता बनने की राह पे निकल पड़ेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सूर्य का यहाँ होना अति उत्तम माना गया है, बस अच्छे होने चाहिए। शत्रु क्षेत्री भी हैं एक बार को चलेगा, बस नीच के ना हो। नीच के भी हैं तो दिक्कत नहीं है, कभी कभी नीच भंग भी होता है। अगर ये पंचमेश, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश होके यहाँ पे बैठे हों नीच के होके तुला राशि में, तो नीच भंग भी होता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सूर्य का यहाँ पे गोचर अच्छा ही माना गया है। वो जो मैंने पहला एक बताया था स्त्री जातिका के लिए पापिनी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो अगर एक्सेप्शन में रखें आप, तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी ही बताई गई हैं सूर्य महाराज के लिए यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विनती है, निवेदन है विनम्र कि वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः।